दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ पे। अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में जो भी नए वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज का टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑटो इंडेक्स। और आज के इस टॉपिक में हम ऑटो बीज और ऑटो आईईटीएफ को कवर करेंगे। साथ ही साथ ये हम कंपेयर करेंगे कि ऑटो बीज और आईईटीएफ दोनों हमारा जो इंडेक्स है ऑटो इंडेक्स उसकी कंपैरिजन में कैसा रिटर्न दे रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि ट्रेड ऑन ईटीएफ के नाम से आता है। इसको आप टोटली फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जाके आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जो कि ट्रेड ऑन ईटीएफ के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। और इस टेलीग्राम चैनल पर मैं जो भी पोजीशन बनाता हूँ और जिस किसी में भी प्रॉफिट बुक करता हूँ उसकी क्लियर इंडिकेशन मैं इसमें दिया करता हूँ। जैसे कि मैंने गोल्ड बीज पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन को मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया जिसमें मुझे अप्रोक्स 3.11% का प्रॉफिट हो रहा था। इसको मैंने क्लियरली इंडिकेट किया। उसके पहले 1 तारीख को हमने जो भी एसआईपीज की उसकी क्लियर इंडिकेशन दे दिया आपको। और साथ ही साथ मार्केट में जो भी कुछ हुआ करता है उसकी मैं इंडिकेशन इस टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ। तो मिलकर हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं बशर्ते आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अभी दोस्तों हम लोग एनएससी के ऑटो इंडेक्स का ये फैक्ट शीट है जो एनएससी के वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। आप देख सकते हैं कि जो ये ऑटो इंडेक्स है ये लॉन्च हुआ था 12 जुलाई 2011 को। ये 2011 को लॉन्च हुआ था और इसमें ऑटो की प्योर ऑटो कंपनियां आती हैं। और लास्ट ईयर इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ कंपनीज है वो आपके सामने महिंद्रा एंड महिंद्रा को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है 25%। टाटा मोटर्स को 14.57। अगेन मारुति सुजुकी इंडिया को 13.42। बजाज ऑटो को 9.17। अगेन आइशर मोटर को 6.23। टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड को 5.22। हीरो मोटर कॉर्प को 5.06। अगेन संवर्धना मदनसन इंटरनेशनल लिमिटेड को 4.32। भारत फोर्ज लिमिटेड को 3.19 दिया गया है। अगेन अशोक लीलैंड को 2.96 दिया गया है। तो ऑटो इंडेक्स क्या है दोस्तों? ऑटो इंडेक्स हमारे इंडिया में जो भी ऑटो मोबाइल्स की कंपनियां हैं उसको कवर करने के लिए एक इंडेक्स बनाया गया है जिसको कि ऑटो इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या है कि जो भी कंपनियां होती है वो हमारे ऑटो को प्रेजेंट। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पर्टिकुलर किसी एक कंपनी पे अपने इन्वेस्टमेंट ना करके हम पूरे इंडेक्स पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि ईटीएफ के थ्रू करते हैं। तो फायदे इसमें क्या क्या है कि मान लो किसी कंपनी में इसी तरह की लूप होल आती है, परफॉर्मेंस खराब होती है, तो इंडेक्स में रहने के कारण हमें उसका भरपाई नहीं करना होता है। उसका उलट क्या होता है कि नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होता है, वो जो कंपनियां जो खराब परफॉर्मेंस कर रही होती है जिसका माइनस में ग्रोथ होता है उसको इंडेक्स से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और जैसे ही वो इंडेक्स से बाहर आता है नई कंपनियां इसमें इंटर कर जाती है क्योंकि ये एनएससी के द्वारा और इसको ऑटोमेटिकली मैनेज किया जाता है एनएससी के द्वारा। तो ये सारी खूबियां हैं इंडेक्स के द्वारा। तो इसमें क्या है कि हम लोग ईटीएफ से ट्रेड करके अपने आप को काफी सेफ महसूस करते हैं और रिटर्न काफी अच्छा बनता है दोस्तों। तो ईटीएफ क्या है? ईटीएफ ग्रुप ऑफ कंपनीज है। इसमें ना कि एक कंपनी ना होकर इसमें एक ग्रुप होता है। तो बोलते नहीं है कि एकता में ही ताकत है। एक अकेला में आपको भरोसा करने में काफी दिक्कत होगा। कौन सी कंपनी कब दिक्कत कर देंगी ये नहीं कह सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करते हैं और ईटीएफ में ट्रेड करना हमारे लिए ज्यादा सेफ माना जाता है। जस्ट एज म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में क्या फर्क है? म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज्ड होती हैं इसलिए उसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। बाकी बात क्या है कि ईटीएफ में आपको ये एक्टिवली मैनेज नहीं होता, ये पैसिव फंड होते हैं और इसी कारण इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं और इसको हम लोग रियल टाइम पे ट्रेड कर सकते हैं। जो कि ईटीएफ क्या होता है, डे इन के नैप पे हमें अलॉट होता है। तो ये दोनों बेसिक फर्क है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में। और ईटीएफ में आज के टाइम में ट्रेड करना हमारे लिए काफी अच्छा रहता है। तो दोस्तों मैंने अभी गूगल पे निफ्टी ऑटो इंडेक्स का एक चार्ट खोल के रखा है। आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रोथ क्या हो रही है। तो एक दिन में तो इसमें माइनस दिखा रहा है। अब बाकी बात जैसे ही एक महीने में आते हैं तो इसमें 1.79% की ग्रोथ दिख रही होती है। अगेन जैसे इसके 6 महीने के ग्राफ पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि 6 महीने में इसने एक निगेटिव रिटर्न जनरेट किया है जो कि टॉप से अभी जो गिरा हुआ है 6 महीने में अप्रोक्स ये गिरावट जो हो रखी है ये 11% की गिरावट होगी। और जैसे ही इसके वाईटीडी पे आते हैं इल डेट में तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो ग्रोथ हमें रिटर्न मिला है 5.36% का मिला है। 1 ईयर में आते ही इसमें आप देख सकते हैं काफी अच्छा रिटर्न इसने जनरेट किया। 30.98% का इसने रिटर्न जनरेट किया है। और जब 5 साल में आते हैं तो ये देख सकते हैं कि 193.89% का इसने रिटर्न जनरेट किया।
अब मैक्स देखते हैं तो मैक्स ये लॉन्चिंग डेट इसकी, जैसा कि मैंने आपको बताया, 7 अक्टूबर 2011 को लॉन्च हुआ था। उस समय से इसने 578.92% का रिटर्न बना के हमें दिया है। तो एक बार इसका कंपेरिजन हम लोग करना चाहेंगे ऑटो बीज और ऑटो आईटीएफ से, तो ये हमें पता चल जाएगा कौन सा अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो फिलहाल हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं ऑटो बीज का निफ्टी ऑटो इंडेक्स से। तो देख सकते हैं कि ईटीएफ का मतलब ही होता है दोस्तों कि गिरने के समय ईटीएफ गिरे कम और चढ़ने के समय भागे ज्यादा। ये ईटीएफ का मेन खासियत होना चाहिए, और इसी को ये प्रदर्शित करता दिख रहा है हमारा निफ्टी ऑटो बीज, जो कि निपुण इंडिया का ऑटो बीज। आप देख सकते हैं कि मैंने अभी 6 महीने का चार्ट खोल के रखा है, और निफ्टी ऑटो इंडेक्स में जो गिरावट हुई है वो है 5.37, जबकि ऑटो बीज की जो गिरावट हुई है वो हुई है 5.11। और जैसे ही इसके 1 ईयर के डाटा पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अगेन निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो है वो गिरावट हुई, सॉरी, इसमें जो बढ़त हुई है 30.98% की, और ऑटो बीज में जो हमें बेनिफिट मिला है वो हुआ है 31.42। तो ये बेनिफिट हुआ है हमारा ऑटो बीज और निफ्टी ऑटो इंडेक्स में, दोनों में फर्क जो आ रहा है ये निकल के सामने आ रहा है दोस्तों। अब एक छोटा सा कंपेरिजन हम तीनों में करते हैं। एक तरफ हमारा निफ्टी ऑटो इंडेक्स है, दूसरी तरफ हमारा ऑटो बीज, और तीसरी तरफ हमारा आईसीआईसीआई का ऑटो आईटीएफ है। तो सबसे पहले चलते हैं और 1 महीने के डाटा पे देखते हैं कि 1 महीने में इसमें क्या प्रदर्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 1 महीने में ऑटो इंडेक्स ने 1.79% रिटर्न दिया है। उसके कंपैरिजन में ऑटो बीज ने भी 1.45 और ऑटो आईटीएफ ने 1.49 दिया है। और इस डाटा को जब हम 6 महीने के डाटा में चेंज करते हैं तो यहाँ पे सिनारियो ठीक उल्टा हो जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटो इंडेक्स ज्यादा गिरा है, उसके कंपैरिजन में आपका ऑटो बीज ने, उसमें कम गिरावट हुई है, और सबसे कम गिरावट जो हुई है वो हुई है ऑटो आईटीएफ में, आईसीआईसीआई वाले में। और जैसे इसके 1 ईयर डाटा पे चलते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आईसीआईसीआई का ऑटो आईटीएफ काफी विनर बनकर सामने आ रहा है। 1 साल के डाटा पे 31.58% का इसने रिटर्न जनरेट किया है, जबकि ऑटो बीज ने 31.42, और हमारा ऑटो इंडेक्स कितना दिया है 30.98। तो इसमें जो विनर बन के आ रहा है वो हो रहा है आईसीआईसीआई का ऑटो आईटीएफ। ये हमारा विनर बन के आ रहा है दोस्तों। तो अब 5 साल के डाटा पे चलेंगे तो अब ये ऑटो आईटीएफ क्या है कि ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसका ज्यादा दिन हो नहीं रहा है। 5 जनवरी 2024 को इसने ये इसकी लॉन्चिंग भी हुई है। तो इसमें हम कंपैरिजन करके नहीं चल पाएंगे। बाकी बात आपने यहाँ पे देख लिया कि ऑटो आईटीएफ और ऑटो बीज दोनों में हम लोग अपना निवेश करके चल सकते हैं, और दोनों ही सही है। ऑटो आईटीएफ कुछ ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है कंपैरिजन में। आगे चलते हुए दोस्तों हम यहाँ पे कुछ टॉप 5 जो कंपनीज हैं जो कि ऑटो इंडेक्स में आती है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स में आती है, उसका एक हम लोग चार्ट देखते हैं और क्या रिटर्न इसने जनरेट किया है पिछले 1 महीने, 6 महीने और 1 साल में, वो एक बार आते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पहली कंपनी आ रही है निकल के, जो कि जिसका वेटेज हमारा ऑटो इंडेक्स में 25% का है करंट मंथ के लिए। और देखते हैं कि इसमें रिटर्न क्या आ रहा है। तो 1 महीने में जैसे आप इसका रिटर्न आ रहा है हमारा 4.89%। अगेन जैसे ही इसके हम 6 महीने के डेटा पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि 9.5% का इसने रिटर्न जनरेट किया है। अगेन 1 ईयर के डेटा पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने काफी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। ये लगभग इसका शेयर डबल हो गया उस समय से, और अभी भी अपने हाई पे चल रहा है, और इसका रेट 3180 रुपए है। तो काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। 5 साल के डाटा पर आते हैं तो देख सकते हैं कि इसने करीबन 500% का रिटर्न इसने बना के दिया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। तो काफी अच्छी कंपनी साबित हो रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा। और महिंद्रा एंड महिंद्रा की वजह से ऑटो इंडेक्स में काफी अच्छी तेजी मिली है हमें 2024 में। अब आते हैं हम टाटा मोटर्स पे। ये सेकंड कंपनी है, और इसका जो वेटेज दिया गया है हमारे ऑटो इंडेक्स में वो दिया गया 14.57% का। इसको आप इसके मद्देनजर देखते हैं कि इसने क्या रिटर्न दिया। तो 1 मंथ में आते हैं तो इसने काफी कम रिटर्न दिया है 0.11% का। 6 महीने में आते हैं तो इसने एक निगेटिव रिटर्न जनरेट किया है, और काफी खराब परफॉर्मेंस रहा है इसका। 20.96% का इसने निगेटिव रिटर्न जनरेट किया है। और जैसे ही इसके 1 ईयर के डेटा पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1 ईयर में भी इसने काफी खराब रिटर्न दिया है। यहाँ पे कुछ डेटा में गड़बड़ी आ रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि टॉप से यहाँ पे अभी क्या है कि जिस प्राइस से इसने ईयर स्टार्ट किया था लगभग उसी प्राइस पर ये आके अभी चल रहा है। तो रिटर्न जो यहाँ पे आ रहा है वो -85% का उल्टा आ रहा है। तो रिटर्न इसने टाटा मोटर्स ने पूरे साल में कुछ भी नहीं दिया दोस्तों, और इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट हमारे ऑटो इंडेक्स पे पड़ा है। तो देखते हैं आने वाले समय में टाटा मोटर्स अच्छा परफॉर्मेंस देती है या फिर टाटा मोटर्स को
परसेंटेज कम करके इसे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। अब आगे चलते हैं अपने थर्ड शेयर पे, जो कि है मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी पर हम लोग आते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि मारुति सुजुकी ने क्या रिटर्न दिया है। एक महीने में इसने जो रिटर्न जनरेट करके दिया है वो 7% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में इसने एक निगेटिव रिटर्न जनरेट किया है -1.44% का, और एक साल में आते ही इसने करीबन 19% का इसने रिटर्न दिया है, 18.92% का। तो इसका भी रिटर्न काफी अच्छा है दोस्तों। 5 साल में इसने भी 64% दिया है। लेकिन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने किया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। बजाज ऑटो लिमिटेड, ये हमारी फोर्थ कंपनी है बजाज ऑटो। इसने एक महीने में जो रिटर्न दिया है वो माइनस में दिया है, -0.38% का इसने माइनस रिटर्न दिया है। 6 महीने में जैसे आते हैं इसने फिर खराब परफॉर्मेंस दी है, -5.24 का इसने माइनस रिटर्न जनरेट किया है। और जैसे ही 1 ईयर में आते हैं तो 1 ईयर में इसने करीबन 29.5% रिटर्न बना के दिया है। और ये रिटर्न एक तरह से अच्छा कहा जाएगा। और 5 साल में जैसे आते हैं तो 191% का इसने रिटर्न जनरेट किया है। तो पिछले कुछ समय से जो ऑटो एटीएफ खराब परफॉर्मेंस कर रहा है उसमें से अगर हम देखना चाहें तो खराब परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है टाटा मोटर्स का। ज्यादा तो टाटा मोटर्स का हाथ है ऑटो इंडस्ट्री को कम चलने के लिए। उसके बाद मारुति, बजाज, आयशर, ये सब ने अभी फिलहाल 1-2 महीने में काफी खराब रिटर्न दिया है। इसके रिजल्ट्स भी खराब आए हैं। इसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारे ऑटो इंडेक्स पे पड़ा है। और एक चीज और है दोस्तों कि पिछले समय में इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, तो अभी कुछ समय से शांत है। बाकी बात ये काफी अच्छा रिटर्न देने के लिए बदनाम ऑटो इंडेक्स है। तो बदनाम नहीं, ये हमारे लिए अच्छा काम करता है दोस्तों। तो ऑटो इंडेक्स काफी अच्छा इंडेक्स है, इस पे इन्वेस्टमेंट हमारी हुई होनी चाहिए। तो अभी फ्रेंड्स हम ऑटो बीज के चार्ट पे हैं। आप देख सकते हैं कि ऑटो बीज अभी जहाँ पे स्टैंड कर रहा है 244 रुपीज का इसका रेट अभी चल रहा है। और ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है जो कि जैसा कि मैंने प्लॉट कर रखा है। और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस 200 और 300 मूविंग एवरेज से भी ले रहा है। और एक बार देखते हैं कि टॉप से इसने कितनी गिरावट हो रखी है। तो टॉप से काफी काफी हद तक ये करेक्ट हो चुका है। एक बार इसको लोग मेजर कर ही लेते हैं। और ये जो गिरावट अभी जो फिलहाल लास्ट जिसमें सपोर्ट दिखा रहा है, उस सपोर्ट पे इसकी गिरावट करीबन 18% की हो गई थी। और वहां से रिकवर करके इसकी गिरावट थोड़ी कम हुई है। और ये 13.38% की गिरावट पे अभी कायम है दोस्तों। तो 13% की गिरावट अभी भी इसमें है। और अभी जहाँ पे ऑटो बीज रुका हुआ है ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से आगे निकलने के बाद इसका 255.78 रुपीज का इसका रेट खुलेगा। ये 255 रुपए पे आना पसंद करेगा दोस्तों। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। और यहाँ से जब निकलता है तो ये एक बार 272 का जो रेट है यहाँ पे हमें मिलता हुआ दिखेगा इस लाइन पे दोस्तों, 272 रुपये 27 पैसे। अगर निफ्टी ऑटो भी इसके बाद भी अगर करेक्शन जारी रहा तो एक बार ये 223 पर आएगा दोस्तों, 223 रुपये 90 पैसे पर। उसके बाद में अगर इस तरह की गिरावट इसमें आगे हुई इंडेक्स में, तो आप मान के चलिए कि ये वाला लेवल फिर हमें एक सपोर्ट का काम करेगा जो कि 216 रुपए का आएगा। और 216 रुपए के बाद सीधा फिर ये इस लेवल पे आएगा जो कि 204 रुपए से लेकर 201 रुपए तक का आपका रेट इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी गिरावट मैं देख नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑटो इंडेक्स ऑलरेडी ऊपर से करीबन 18% इस लाइन तक करेक्ट है, 231 रुपए तक। और अभी भी इसको काफी बूस्टअप की आवश्यकता है। और जो बूस्टअप मिलना था इसे मिल भी रहा है। कुछ रिसेंट न्यूज भी आ रहे हैं ऑटो इंडेक्स के प्रति जो इसको बूस्टअप दे रही है। और काफी दिनों से ये एक डाउनफॉल पे है। और इस पीरियड पे इसने इस समय पे इस 244 रुपए से लेकर 231 रुपए तक के बीच में इसने काफी टाइम व्यतीत भी कर लिया है। तो टाइम स्पेंड करने के कारण एक ये मजबूत सपोर्ट निकल के आ रहा है 231 रुपीज 0.57 का। तो उम्मीद तो है दोस्तों कि ये ऊपर ही जाए। अगर नीचे आता तो फिर यहाँ से एक बार फिर से एक बार बाउंस बैक करेगा। तो ये वाला जो पीरियड हो रहा है ये शॉर्ट स्विंग के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है दोस्तों। ये ऑटो बीज जो है इस पीरियड के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। और यहाँ से रेजिस्टेंस भी इसने मल्टीपल टाइम लिया है। तो ये जब टूटेगा तो ऊपर की ओर या फिर टूटेगा तो फिर नीचे की ओर। लेकिन उम्मीद पूरी है कि यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो यहीं से फिर सपोर्ट ले ले। अदरवाइज 223 रुपए से यहाँ से फिर ये घूमने के चांसेस होंगे दोस्तों। तो ये ऑटो बीज का लेवल है दोस्तों। तो न्यूज कॉर्नर पर आते हैं दोस्तों, तो देखते हैं कि ऑटो सेक्टर में जो पिछले दिनों में 2.5% या 3.5% की जो तेजी हुई है, ये दिखा रहा है कि ऑटो सेक्टर में एक नई ताजगी आई है। और इसका जो कारण है, अशोक लेलैंड में भी एक अच्छी काफी अच्छी सेलिंग हुई है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइशर मोटर में भी काफी अच्छी सेलिंग हुई है जो कि यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा।
तो आइसर मोटर में एक अच्छा सेल हुआ है। अगेन मारुति सुजुकी में का भी डिमांड बढ़ा है, इसका भी सेल दिसंबर में काफी अच्छा हुआ है। तो रिजल्ट इसका से बेहतर आ रहे हैं और इसका इफेक्ट हमें ऑटो इंडेक्स पे देखने को मिल सकता है। मारुति और हुंडई में भी काफी लोगों का दिल आ रहा है दोस्तों। तो ऑटो इंडेक्स में क्या है कि सेल जो हुई है दिसंबर मंथ में काफी अच्छी हुई है और उधर जो फेस्टिवल सीजन में भी सेल अच्छी हो रही थी, तो उसका इफेक्ट अब देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि अब जो क्वार्टर आ रहा है इसमें रिजल्ट अगर अच्छा आ गया तो इसका और थोड़ा सा हमारा क्या है कि हमारा बजट भी आने वाला है, तो बजट में कुछ ऐसे भी ऐलान हो सकते हैं जिससे क्या है कि ऑटो इंडेक्स में एक फिर से नई ताजगी देखने को मिल सकती है। और न्यूज़ क्या है कि न्यूज़ तो पहले ही बन जाते हैं और तेजी पहले हो जाती है और न्यूज़ बाद में आते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग भागते हुए ऑटो इंडेक्स पे हम अपनी पकड़ बना के चलेंगे और इसका बेनिफिट जरूर लेंगे दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। मिलकर चलते हैं दोस्तों मार्केट में और कुछ अच्छे प्रॉफिट्स को अर्न करते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।